एपिसोड 272। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त और तंदुरुस्त हो गए। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हुन टियांडी गॉड बन जाता है, जिससे ब्लैक डुबोरिंग फ्लेम घबरा जाती है और अब आगे। अब जैसे ही ब्लैक डुबोरिंग फ्लेम ये देखती है कि हुन टियांडी गॉड बन चुका है, तो वो समझ जाती है कि अब शायद उसकी सामत आने वाली है। इतने में हुन टियांडी चलता है तो यहाँ पर ब्लैक डुबोरिंग फ्लेम से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे इरादों के बारे में पहले ही पता था, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले मैंने तुम्हारे इरादों के बारे में पता लगा लिया था। जब तुम मेरे एल्डरों के साथ, बोला जाए तो हुन कबीले के एल्डरों के साथ अजीब सी हरकत कर रहे थे, उसी समय मुझे पता लग गया था कि तुम हुन कबीले के खिलाफ कोई ना कोई साजिश रच रहे हो। और तो और मैं आज से 15 दिन पहले ही गॉड लेवल पर पहुंच गया था। मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब तुम अपनी चाल चलोगे और कब मैं तुम्हें नंगे हाथों पकड़ूंगा। और भाई साहब यह कहती अब हुन टियांडी चलता है तो सीधा ब्लैक डुबोरिंग फ्लेम से कहने लगता है कि मुझे अपनी फ्लेम एसेंस मुझे दे दो, क्योंकि मैं गॉड लेवल पर पहुंचने के बाद इसे चखना चाहता हूँ। अब भाई साहब जैसे ही ब्लैक डुबोरिंग फ्लेम हुन टियांडी की बात सुनती है ना, और हुन टियांडी की मुंह से निकलती हुई दिखती है कि वो उसे सेलो करना चाहता है, तो ब्लैक डुबोरिंग फ्लेम घबरा जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इतने में ब्लैक डुबोरिंग फ्लेम को महसूस होता है कि उसके चारों तरफ मानो एक पिंजरा बन गया हो, मतलब कि न दिखने वाली दीवारें बन गई हो और वो यहाँ से भाग ही ना पा रही हो। हुन टियांडी चलता है तो यहाँ पर ब्लैक डुबोरिंग फ्लेम से कहने लगता है कि अब मेरी पावर को देखते हुए अब तुम्हारी पावर एक चींटी की समान है, इसलिए तुम अब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और भाई साहब यह कहती है अब यहाँ पर हुन टियांडी चलता है तो ब्लैक डुबोरिंग फ्लेम को पकड़ता है और जिंदा ही खा जाता है, बोला जाए तो इसे सेलो कर लेता है। अब जैसे ही हुन टियांडी ब्लैक डुबोरिंग फ्लेम से इतनी आसानी से निपटता है ना, तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और भी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है और यहाँ पर चिल्लाकर कहने लगता है कि आज से 10,000 सालों पहले मैं इस दुनिया में पहला गॉड हूँ जो वापस से इस दुनिया में गॉड बन पाया हूँ। ऐसा लगता है कि अब मुझे उन सारे कीड़े मकोड़ों को भी कुचल देना चाहिए जो मुझे यहाँ तक पहुँचने में परेशानी कर रहे थे। और भाई साहब यह कहती है अब हुन टियांडी चलता है तो नीचे जमीन की ओर देखने लगता है। अब इतने में हमें गुयान और अलायंस की आर्मी को बताया जाता है, जो कि अजीब सी शक्तियों को महसूस कर तुरंत की तुरंत सारे के सारे बंदे लड़ने के लिए चौकन्ने हो जाते हैं। बहुत सारे बंदे चलते हैं अलायंस के, तो वो आसमान में जाकर एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं ताकि हुन टियांडी को रोका जा सके। इतने में हमें ले इनको बताया जाता है, जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। गुयान चलता है तो हुन टियांडी की शक्तियों को महसूस कर यहाँ पर कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि हुन टियांडी गॉड लेवल पर पहुंच गया है। उसने वो जगह प्राप्त कर ली है जिस लेवल पर वो पहुंचना चाहता था। हम आप शायद कुछ भी नहीं कर सकते। यान जन चलता है तो गुयान से कहने लगता है कि जान ने तुम्हें जो टोकन दिया था उसे तोड़ दो ताकि जान यहाँ पर आ सके। गुयान यहाँ पर यान जन की बात सुनते हैं ना, तो वो मना करने लगते हैं कि नहीं, हम उस टोकन को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि किसी भी गोट के जो मतलब की शक्तियां रहती है ना, सॉरी मतलब की दौलत नहीं, सही शब्द नहीं रहेगा, पता नहीं, 5 मिनट से सोच रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या कहा जाए। धरोहर मान सकते हो, ठीक है। किसी भी गॉड की धरोहर को लेना इतना आसान नहीं है और ना ही इतनी जल्दी जान ताओसी गॉड की धरोहर को ले सकता है। इसलिए अगर हमने उसे अभी बुलाया तो शायद हम उसकी मदद लेने की बजाय उसके लिए परेशानी खड़ी कर देंगे, क्योंकि जान ही हमारी लास्ट उम्मीद बचा हुआ है। अब जैसे ही गुयान ये कहता है ना, तो यहाँ पर आस पीस में जितने भी बंदे थे ना, वो समझ जाते हैं कि गुयान एकदम सही कह रहा है। किसी भी गॉड की धरोहर को लेना इतना आसान नहीं है और तो इसमें समय बहुत लगता है, लेकिन जान के लिए तो मतलब कि जान को तो अभी तक इतना समय ही नहीं दिया गया है। गुयान चलता है तो यहाँ पर और भी कहने लगता है कि हमने हमारे एंशियन क्लैनों के कुछ अच्छी ब्लड लाइन वाले बंदों को यहाँ से दूर भेज दिया है, ताकि अगर हम यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त भी हो जाते हैं या हमारा नाम निशान मिट जाता है, तो शायद हमारी ब्लड लाइन उन लोगों के द्वारा सुरक्षित सेंटर फ्लेम में पनपती रहेगी। और अगर इस बीच जियान गॉड लेवल को अचीव कर लेता है तो वो हुन टियांडी को नष्ट कर बोला जाए तो खत्म कर हमारी ब्लड लाइन को आगे बढ़ाएगा। अब जैसे गुयान कहता है ना, तो यहाँ पर यान जिन लेयिन दोनों समझ जाते हैं कि गुयान एकदम सही कह रहा है। अब पलक झपकती 1 घंटा गुजर जाता है और फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर आसमान में अभी तक गड़गड़ाने की आवाज आ रही थी ना, वो एकदम शांत हो जाती है। अब जैसे ये आवाज शांत होती है ना, तो एक बार और आसमान से एकदम तगड़ी आवाज आती है, गड़ 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 गड़। और भाई साहब इस आवाज के आने के कारण ही मतलब कि आते ही यहाँ पर आसमान में जो ब्लडी बादल छाए हुए थे ना, वो छटने लगते हैं और हमें फिर हुन क्लैन की आर्मी को बताया जाता है, जो कि लाखों की ताकत में थी। और हाँ, इसमें लाखों की ताकत नहीं लिखी है, ठीक है, ये मैंने मिली और से कहा है। अरे यार 50 से 60% बंदे तो
ब्लड पूल में डाल दिया फिर हून क्लैन के। तो मेरे ख्याल से पक्षी वगैरह रहते हैं ना, उन्हें लड़ने के लिए ले आए होंगे। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर हून कबीले की सेना दिखाई देती है ना, तो साइड में हटने लगती है। अब इतने में इन साइड से मतलब कि हून कबीले की सेना के बीच में से हून टियांडी बाहर निकल कर आता है, जो कि किसी चीज पर बैठा हुआ था। अब पता नहीं ये किस चीज पर बैठा हुआ था, लेकिन बैठा था, ठीक है। बाहर निकल कर आता है। अब जैसे यहाँ पर सभी लोग हून टियांडी को देखते हैं ना, और उसकी पावर को देखते हैं, खासकर अलायंस वाले, तो वो घबरा जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि अब हून टियांडी का इस दुनिया में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। भाई साहब क्या ये स्टोरी लिखी गई है, पूरी की पूरी दुनिया एक बंदे से अकेले नहीं निपट सकती। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर हून टियांडी आता है ना, तो वो गुयान की ओर देखने लगता है और गुयान से कहने लगता है कि गुयान अब तुम हार चुके हो, तुम्हें अफसोस हो रहा होगा ना इस बात से कि उस समय तुम मेरे साथ क्यों ना आए। अब जैसे यहाँ पर गुयान हून टियांडी की बात सुनता है ना, तो गुयान चलता है तो वो भी हून टियांडी से कहने लगता है कि हून टियांडी, आज से हजारों सालों पहले हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि हम एंशियन क्लैन वाले किसी भी नॉर्मल बंदे को नहीं मारेंगे, लेकिन तुमने लाखों की ताकत में इन बंदों को खत्म कर दिया है और इस बात का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा एक न एक दिन। अब जैसे गुयान यहाँ पर एक कहता है ना, तो हून टियांडी चलता है तो उसे थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जगह पर ठाड़ा हो जाता है और यहाँ पर गुयान से कहने लगता है कि गुयान क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हें पता है ना कि इस दुनिया का रूल क्या है। इस दुनिया में सिर्फ वही बंदा रूल बना सकता है जो पावरफुल है, और मेरा हून क्लैन इस समय इस दुनिया में सबसे ऊपरी लेवल पर ठाड़ा हुआ है, इसलिए मेरा हून कबीला चाहे वैसा ही होगा और मैं पहले से ही इस दुनिया को पार कर चुका हूँ, इसलिए अब तुम मुझसे नहीं कह सकते। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर हून टियांडी कहता है ना, तो वो यहाँ पर और भी कहने लगता है कि चूंकि अब मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, इसलिए अब तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। और भाई साहब यह कहती है, अब हून टियांडी चलता है तो सिर्फ सोचता है मन में, और उसके सोचते ही आसमान से लाल कलर की बारिश होने लगती है। अब इतने में बारिश चलती है तो एक बहुत बड़े अस्त्र का रूप लेती है, जो कि रेड कलर का बना हुआ होता है। ये अस्त्र चलता है तो सीधा उसी फॉर्मेशन से टकरा जाता है, जो फॉर्मेशन हेवनली अलायंस को अभी तक सुरक्षा दे रहा था। अब यहाँ पर हून टियांडी का अटैक इस फॉर्मेशन से टकराने वाला होता है, तभी हून टियांडी चलता है तो गुयान से कहने लगता है कि गुयान, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही ऐसे एक बंदे थे जो मुझे टक्कर दे सकते थे, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि गॉड की ताकत क्या होती है। और भाई साहब यह कहती वो इशारा करता है, और जो उसने अभी हाल शॉट बनाई थी ना, और शॉट से हेवनली अलायंस पर जो कवच चढ़ा हुआ था वो पलक झपकती ही टूट जाता है। अब जैसे हेवनली अलायंस का ये सुरक्षा देने वाला कवच टूटता है ना, तो यहाँ पर सभी के सभी लोग एकदम उदास हो जाते हैं। यहाँ पर सभी बंदे समझ जाते हैं कि अब शायद उनका अंतिम वक्त आ गया है इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जाने का। अब इतने में गुयान चलता है तो यहाँ पर मन में सोचने लगता है कि चाहे कुछ हो जाए, मुझे यहाँ पर अंतिम समय तक लड़ना ही होगा, तभी शायद मैं इस दुनिया को बचा पाऊंगा। और भाई साहब यह कहती है, अब यहाँ पर गुयान चलता है तो वो आसमान में चला जाता है और यहाँ पर वो कबीले की सबसे पावरफुल टेक्निक एंशियन मिरर का उपयोग करने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक कांच का दर्पण बन जाता है। और तो और गु कबीले के आसपास के बुड्ढे चलते हैं तो वो भी इस दर्पण में अपनी एनर्जी डालने लगते हैं, ताकि ये दर्पण बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके। अब जैसे गुयान इस वाली टेक्निक को परफॉर्मेंस करता है ना, मतलब कि बनाता है ना, तो चारों तरफ शक्तियां की बेबे फैलने लगती हैं। अब इतने में ये अटैक बनकर एंशियन मिरर वाला अटैक बनकर गुयान चलता है तो इस अटैक को सीधा हून टियांडी की ओर शूट कर देता है। अब जैसे आसपास वाले लोग इस अटैक को देखते हैं ना, गुयान के इतने पावरफुल अटैक को देखते हैं ना, तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि शायद हून टियांडी इस अटैक को न झेल पाए, क्योंकि जो एंशियन मिरर है ना गु कबीले का, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल इस बार गुयान ने किया है, इसलिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है। अब ये एंशियन मिरर वाली टेक्निक चलती है तो सीधा हून टियांडी की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब जैसे हून टियांडी इस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, एंशियन मिरर वाले अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो यहाँ पर हून टियांडी चलता है तो पलक झपकती एंशियन मिरर वाली टेक्निक को एकदम डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर इसी डिस्ट्रॉय के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।